हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3C। अभ्यास 3C के 2 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभ्यास 3C का तीसरा प्रश्न। ये जो अभ्यास 3C का तीसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि हमें घनमूल निकालना है। 27/64 का घनमूल क्या है, और इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो हमें घनमूल निकालना है 27/64 का। तो दी हुई संख्या क्या है, संख्या देख लीजिए कितनी दी है, 27/64, और हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो अगर जो हम इसके गुणनखंड करें तो क्या आएंगे, देखो 27 के गुणनखंड क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 × 3 × 3, ऐसा कई बार कर चुके हैं। और जो 64 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 4 × 4 × 4, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, ऐसा होता है, ठीक है। तो घनमूल कितना होगा, ध्यान दीजिए। घनमूल निकालने के लिए हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं और उसमें से एक एक संख्या ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, 1 2 3, 3 बार 3 लिखा हुआ है तो उसमें से एक ले लेंगे, और 3 बार 4 लिखा हुआ है तो उसमें से एक ले लेंगे। तो ये जो घनमूल आएगा ये 3/4 आएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा सेकंड विकल्प सही होगा। तो हम लिख देंगे सेकंड विकल्प सही है, मतलब दूसरा विकल्प सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ये जो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें कह रहा है 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो देखिए दी हुई संख्या क्या है, संख्या दी हुई है 3 सही 3/8, ठीक है। तो इसका हमें घनमूल निकालना है, उसके बाद इसमें से विकल्प को सिलेक्ट करना है हमें। तो 3 सही 3/8 दिया हुआ है, तो 8 तारीख 24, और 24 और 3 27, इसको हमने साधारण भिन्न के रूप में लिख लिया। 27/8 संख्या दी हुई है। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो 27 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 3 × 3, और 8 के क्या होंगे, 2 × 2 × 2, ऐसे हो जाएंगे। तो घनमूल क्या आएगा संख्या का, देखिए जो घनमूल आ जाएगा वो होगा, इसमें से एक संख्या ले लो और इसमें से एक संख्या ले लो, 3/2। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, 3/2 जो है हमारा कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। एक सही 1/2 लिखा हुआ है, इसको हम एक सही 1/2 लिख सकते हैं। 2 से 3 को अगर जो भाग करेंगे तो 2 × 1 = 2, ऐसे आया। एक सही 1/2, एक सही 1/2। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प सेकंड सही है। तो हम लिख देंगे दूसरा विकल्प या सेकंड विकल्प सही है, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। ये जो 5वां प्रश्न है ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। जो 5वां प्रश्न दिया हुआ है ये कह रहा है 0.000, 5 बार 0 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद लिखा है 8 का घनमूल है। तो संख्या दी हुई है, संख्या को अच्छी से लिख लेते हैं हम लोग। 0.00000 फिर 8, ये कह रहा है इसका घनमूल बताइए क्या होगा। देखिए 5 बार 0 लगा हुआ है। तो देखिए इसको अगर जो हम गुणा के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से लिखिएगा। एक तरीका तो ये है, दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा लीजिए, जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं। लेकिन अगर जो आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए हमको 8 के गुणनखंड पता है, 2 × 2 × 2 होता है, ठीक है। उसके बाद दशमलव को देखा हमने कि 6 दर्जे के बाद दशमलव लगा हुआ है। देखो 1 दर्जा, 2 3 4 5 6 दर्जे के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो अगर जो 3 टुकड़े के रूप में हम इसको लिखेंगे तो हर टुकड़े में 2 दर्जे के बाद दशमलव आएगा। जैसे 0.02, फिर 0.02, फिर 0.02, ऐसे आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। तो अगर जो फिर से समझ लीजिए, अगर जो इसको हम वापस गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, और दशमलव हमें कितने दर्जे बाद लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 दर्जे बाद लगाना पड़ेगा। तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब हमने गुणनखंड सही किया है, ठीक है। अब देखिए इसका घनमूल क्या आ जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा 0.02। अब देखिए इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा सेकंड विकल्प सही है। तो सभी में सेकंड विकल्प आ रहा है यहाँ, कोई बात नहीं, सेकंड विकल्प सही है या दूसरा विकल्प सही है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये इबारती प्रश्न के रूप में दिया हुआ है।
ये वार्तई प्रश्न मतलब जो थ्योरी वाला होता है इसमें कुछ ना कुछ हमें सॉल्व करना होता है, कोई एक समस्या दी होती है उसको हमें हल करना होता है। देखिए प्रश्न नंबर 6 में ये कह रहा है एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। मतलब एक कोई गड्ढा रहा होगा वो भी घनाकार, तो ज़मीन में कोई गड्ढा खोदा गया होगा खाद बनाने के लिए। किसान लोग उसको खाद बनाने के लिए गड्ढा खोदते हैं ज़मीन में और उसमें कुछ गोबर और सड़े गले मटेरियल डाल देते हैं ताकि उसमें खाद बन जाए। मान लो ये उन्होंने गड्ढा खोदा, ये एक घन के रूप में ये घनाकार गड्ढा है, ठीक है। और ये कह रहा है गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। गहराई का मतलब देखिए जब यह घनाकार है इसका मतलब इसकी जितनी लंबाई होगी चौड़ाई होगी उतनी ही ऊंचाई होगी, मतलब हर एक साइड इसकी मान लो x सेंटीमीटर होगी। तो ये मान लो गहराई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, अब इसको लंबाई कह सकते हैं। हालांकि कोई भी भुजा सारी भुजाएं x नाप की होंगी। x क्या है ये हमने अपने मन से मान लिया, माना गहराई या एक भुजा, माना ये प्रश्न नंबर है 6, ठीक है। तो माना गहराई बराबर x और x का मतलब जो है भुजा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और इसका मात्रक देखिए जो आयतन दिया हुआ है ये मीटर क्यूब में दिया है, तो गहराई को आप x मीटर मान सकते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए ये जो घन दिया हुआ है इसकी प्रत्येक भुजा को आपने मान लिया कि x मीटर है। प्रत्येक भुजा का मतलब एक भुजा ये गहराई वाली भी हुई, ठीक है। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन आपको सूत्र मालूम है, पिछले क्लास में पढ़ा होगा, यह होता है भुजा की घात 3। नहीं पढ़ा है तो आगे इस कक्षा में भी पढ़ेंगे। घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, ठीक है। और प्रश्न में देखिए घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है 13.824 इतना मीटर क्यूब दिया हुआ है और इसकी भुजा कितनी दी है x। भुजा का मतलब गहराई x की घात 3। अब देखिए जब x की घात 3 इसकी गहराई दी हुई है तो x की माप क्या होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात 3 बराबर 13.824। तो x बराबर क्या होगा। देखिए पिछले प्रश्नों में भी आप कर चुके हैं, अगर जो इसको घात 3 को हटाएंगे तो इधर जा कर के ये घनमूल हो जाता है। घनमूल 13.824। अब 13.824 का हमें घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसा करते हैं, इसमें जगह थोड़ी कम है तो इस चित्र को मिटा देते हैं। चित्र आपने बना लिया होगा और यहाँ पे सवाल को हल कर देते हैं। देखिए इसका घनमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसके गुणनखंड 13.824 के गुणनखंड आप कर लीजिए पहले, ठीक है। 13.824 के गुणनखंड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ी बड़ी गिनती से काट सकते हैं। चलिए हमने इसको मान लो 8 से काट दिया, ठीक है। तो 8 से काटिए कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 5 बचा तो 58 हो गया। तो 8 सत्ते 56 होता है, ठीक है। 8 सत्ते 56, 2 बचा 22 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 8 इसमें 8 8 64 ऐसे लग जाएगा। फिर 8 से काट दीजिए, 8 से जब काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छंग 48 ऐसे हो गया। अब ये 216 है, कई बार गुणनखंड कर चुके हैं इसलिए हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। 216 6 से कटता है, हाँ। तो 6 3 18, 6 3 18 और कितना बचा 3 6 4 36 और इसको 6 4 36 6 एकम 6 ऐसे बड़े टुकड़ों के रूप में आप कर सकते हैं। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। आपको वीडियो में दिख जाएगा कि नहीं नीचे, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। ऐसे हमने बड़ा सा निशान लगाया और घनमूल का निशान भी लगा दिया, इसको भी बड़ा कर दिया, ठीक। ये जो 13.824 लिया था इसमें दशमलव नहीं लगाया था, इसमें दशमलव लगा है, इसलिए नीचे बदले में दशमलव हटा करके बदले में 10 × 10 × 10 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर 8 के टुकड़े नहीं बने, ये मतलब 3 जोड़े नहीं बने, इसलिए अब हम क्या करेंगे, 8 की जगह पर हम लिख देंगे 2 × 2 या अच्छा छोड़िए इसको 8 × 8 लिख देते हैं, 8 × 8, ठीक है। और ये जो 6 6 और 6 है
इसकी जगह पर हम लिख देंगे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब देखिएगा, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे किया जाता है, शार्ट तरीका। 6 6 का 3 3 का जोड़ा बन गया, और ये 1000 में भी 3 3 का जोड़ा बन गया था, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हमने लिखा घनमूल, ठीक, और 8 का घनमूल होता है 2, सॉरी ये वाला निशान हटा दीजिए। 8 का घनमूल कितना होता है 2, इस 8 का घनमूल कितना होगा 2, और ये जो 6 6 6 3 बार लिखा इसमें से एक ले लीजिए, और इसमें से 10 10 10 करके 3 बार लिखा हुआ है, इसलिए इसमें से एक ले लीजिए, ठीक है। बस ये इसका घनमूल आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 24/10 कितना आया ये 24/10। 24/10 का मतलब हुआ 2.4 मीटर। तो गड्ढे की जो गहराई होगी वो होगी 2.4 मीटर। यही हमारा प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। चलिए इसको भी हल कर देते हैं। ये कह रहा है एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो बक्सा होता है घनाकार, ये कैसा होता है, ध्यान दीजिए। घन अभी बनाया था जैसा कि पिछले में, ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए समझ लीजिएगा तरीका। 2 चौकोर बना दीजिए बराबर साइज के, और फिर सबके कोने मिला दो, बड़े आराम से ये घन बन जाता है। तो प्रश्न में दिया हुआ है घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। ये जो एक बक्सा है घन के आकार का, इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है 8000 सेंटीमीटर क्यूब, ये या घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 8000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसकी एक भुजा ज्ञात करो, हमें इसकी एक साइड ज्ञात करना है। तो माना भुजा, कोई भी अक्षर मान लीजिए, माना प्रत्येक भुजा कितनी है, माना प्रत्येक भुजा बराबर, हमने मान लिया a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा इसकी कितनी है a सेंटीमीटर की, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। सारी साइडें a सेंटीमीटर की होंगी। अब देखिए, आपको मालूम है इसके आयतन का फार्मूला, आपको मालूम है बक्से का आयतन या घन का आयतन क्या होगा, बक्से का आयतन बराबर होगा, सूत्र होता है भुजा की घात 3, अभी बताया था, और इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, 7वें में पढ़ चुके होंगे। बक्से का आयतन बराबर भुजा की घात 3। तो ये जो बक्से का आयतन है ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा की घात 3 मतलब a की घात 3। इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर लिख सकते हैं, ऐसा आसानी के लिए किया, कोई ज़रूरी नहीं है। तो a बराबर कितना होगा, देखिए घात 3 को हटा करके अगर जो हम इधर शिफ्ट करें तो ये बन जाता है घनमूल। तो ये क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा 8000, ऐसे, ठीक है। और 8000 का घनमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 8 का घनमूल क्या होता है 2, और 1000 लगा हुआ है, 1000 का घनमूल हो जाएगा 10, तो 2 गुणे 10 बराबर 20। तो बक्से की प्रत्येक भुजा हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने यह अभ्यास 3C को ख़त्म कर लिया है। इसके बाद बहुत जल्दी आपको हम चौथी प्रश्नावली या इसके जो 3D है वो वाली शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं मोहम्मद खालिद आपसे विदा लेता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।